नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 27 अप्रैल बुधवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। महाकाल सिंधी कॉलोनी में दुकान संचालित करने वाला 61 साल का दुकानदार मनचला निकला। रंगीन मिजाज दुकानदार ने सामान खरीदने आई किशोरी का हाथ पकड़ लिया और उसे दुकान के भीतर ले जाकर अश्लील हरकत की। दुकानदार की हरकत से सकपकाई किशोरी घर पहुंची और परिजनों को पूरी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस का रोल शुरू हुआ और वो दुकानदार को गिरफ्तार कर लाई। अब दुकान संचालक हवालात में है। 61 साल के रामलानी की दुकान पर क्षेत्र में ही रहने वाली एक 15 वर्षीय किशोरी सामान खरीदने आती है। उसी के साथ रामलानी ने अश्लील हरकत की। आरोप है कि किराना सामान लेने आई किशोरी का हाथ पकड़कर रंगीन मिजाज रामलानी ने दुकान के अंदर खींच लिया। जैसे तैसे किशोरी हाथ छुड़ाकर वहां से भागी और घर जाकर पूरी बात बताई। इसके बाद किशोरी को लेकर उसकी मां थाने पहुंची और प्रकरण दर्ज करवाया। पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार भी कर लिया है। किशोरी की मां ने बताया कि आरोपी पहले भी कई बार किशोरी के साथ ऐसी हरकत कर चुका है, लेकिन बेटी ने डर की वजह से ये बात किसी को भी नहीं बताई। अब जब पानी सर से ऊपर गुजर गया तो रिपोर्ट कराना जरूरी हो गया। बहरहाल 61 साल के दुकानदार की रंगीन मिजाजी ने अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं बेलदारी के काम पे जाती हूँ और अपनी बेटी को किराने की दुकान पे सामान लेने भेजती हूँ, तो सिंधी अंकल लड़की के साथ गलत हरकतें करते हैं। उसको हाथ पकड़ के खींचते हैं, उसके सीने पे हाथ लगाते हैं। और एक ही नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं वहाँ पर। और हमारी सिस्टर की लड़की के साथ भी उसने गलत करने की कोशिश की, तो उसने उसको पत्थर उठाकर मार दिया आँख में। इनके बेटे अंकल के पास पहचान वाले हैं, ये लोग धमकी दे रहे हैं। हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि तुम जितनी जल्दी हो हमारे पापा को छुड़वाओ, वरना तुम्हारी बेटी के साथ गलत हो जाएगा। और अभी तक किया नहीं है, लेकिन अब करके दिखाएंगे आप लोगों को। ये सार्थक नगर का मामला है और अंकल की किराने की स्टोर है, वर्षा किराना स्टोर पे इनकी घर की दुकान है किराने की। जी, रात में आए थे हम, तो हमारी बेटी के थोड़े से कागज हम घर भूल आए थे, तो इसलिए मैडम ने हमें सुबह बुलाया कि आप वापस आओ, रिपोर्ट दर्ज होगी आपकी। गोंदिया ट्रेंचिंग ग्राउंड में बीते सप्ताह लगी भीषण आग की जांच शुरू हो गई है। निगम आयुक्त ने 5 सदस्यीय टीम गठित की है। समिति 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट आयुक्त को सौंपेगी। स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक की अध्यक्षता में निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने टीम का गठन किया है। बीते सप्ताह ट्रेंचिंग ग्राउंड में पड़े कचरे में भीषण आग लगी थी। 2 दिन तक यह आग बुझ नहीं सकी थी। फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन दमकलों ने आखिर 3 दिन बाद बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। आग के बाद इसके पीछे षड्यंत्र के आरोप लगे थे। इसकी जांच के लिए ये टीम गठित की गई है। जो गोंदिया में है वो बेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी है, ट्रेंचिंग ग्राउंड नहीं है। वहाँ पे जो शहर का कचरा होता है उसको ले जाते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, गीले सूखे अलग अलग होती है, और वहाँ पे एक साइंटिफिक लैंडफिल है। तो अभी जो है वहाँ पर कुछ आग लगी थी और उसमें मशीनरी का नुकसान भी हुआ है, तो उसकी जाँच के लिए कमेटी बनाई है। अपर आयुक्त आशीष पाठक की अध्यक्षता में 5-6 लोग हैं उसके अंदर, और उनको समय दिया है कि अगले 1 महीने में जाँच करके दे दें। तो प्राथमिक तौर पर किस प्रकार की सामने कमेटी जाँच करेगी, कमेटी बताएगी जाँच। शिप्रा बिहार के डी सेक्टर के सार्वजनिक बगीचे में निजी कार्यक्रम किया जा रहा था। यहाँ आयोजन के लिए टेंट तंबू लगे थे। मेहमान बस आने ही वाले थे। इसी बीच किसी ने नगर निगम को शिकायत कर दी। निगम की टीम मौके पर पहुंची और मंगलवार दोपहर को टेंट और तंबू दोनों हटा दिए। देवास रोड स्थित शिप्रा विहार कॉलोनी के डी स्क्वायर में आम का बगीचा है। इसमें निजी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। भोजन के लिए टेंट लग चुका था, बस इंतजार मेहमानों का था। इसी बीच किसी ने नगर निगम को सूचना दे दी। फिर क्या था, टीम मौके पर पहुंची और टेंट, गैस भट्टी, बर्तन सहित अन्य सामान को नगर निगम की टीम ने हटा दिया। आयोजक को चेतावनी भी दी कि आगे से शिकायत मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक बगीचे में कार्यक्रम किए जाने की शिकायत मिलने पर निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू की, जिसके चलते आयोजक को स्नेह भोज के कार्यस्थल में परिवर्तन करना पड़ा। बता दें कि नगर निगम ने सार्वजनिक बगीचों में कार्यक्रम करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद सार्वजनिक बगीचों का उपयोग शादियों के सीजन में धड़ल्ले से किया जा रहा है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक 80 साल के बुजुर्ग का मकान हड़प लिया गया। बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल सेफी मोहल्ले में रहने वाले सज्जाद पिता असगर अली उम्र 80 साल के साथ यहीं के रहने वाले उजेफा कांचवाला पिता हकीमुद्दीन ने धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। जिवाजीगंज थाना पुलिस ने बताया कि उजेफा ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए सज्जाद के पैतृक मकान को अपने नाम करवा लिया। जब बुजुर्गों को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने आपत्ति ली, तो उजेफा ने नहीं माना।
इसके बाद थाने में शिकायत की गई। शिकायत की जांच के बाद उजेफा के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। क्या फूलती है सांस, या लगता है सीने में भारीपन, या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधव बाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधव बाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधव बाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के सामुदायिक भवन का शुभारंभ बुधवार को बीना विधायक महेश राय ने किया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां गजानन माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में इंदौर के भगवान सिंह बेलिया, गुना के डॉक्टर परमानंद सिंह, एनवी वर्मा व पत्रकार अभय तिरवार बतौर विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत समाज अध्यक्ष CR पवार ने किया। इस मौके पर विधायक महेश राय ने विधायक निधि से 2 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। गौरतलब है कि मक्सी रोड स्थित इस सामुदायिक भवन के निर्माण में पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने भी सांसद निधि से 5 लाख रुपए दिए थे, जबकि समाज बंधुओं ने अपनी क्षमता के हिसाब से सहयोग प्रदान पर इस ऐतिहासिक कार्य को अंजाम तक पहुंचाया। इंदौर के भगवान सिंह बेलिया ने धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी की स्मृति में भवन की दूसरी मंजिल पर एक हाल व 3 कमरों का निर्माण कराया है। अब इस सामुदायिक भवन के निर्माण से न केवल खंगार समाज बल्कि अन्य समाज के लोग लाभान्वित होंगे। आज उज्जैन में क्षत्रिय खंगार समाज के द्वारा एक लंबे समय से समाज के लोग चाहते थे कि हमारी एक धर्मशाला हो, क्योंकि उज्जैन में सभी समाज की धर्मशालाएं हैं। क्षत्रिय खंगार समाज के लोग चाहते थे कि धर्मशाला की निर्माण हो। आज समाज के सभी लोगों ने और विशेषकर उज्जैन संभाग के सभी लोगों के सहयोग से, उसमें सबसे बड़ा सहयोग जो कि भगवान सिंह जी बेलिया हैं, इंदौर के निवासी, उन्होंने अपनी श्रीमती लक्ष्मी देवी जी की स्मृति में इस भवन में एक बड़ी राशि दी है। साथ में समाज के लोगों ने भी सहयोग किया है। तो कुल मिला के आज जो एक सपना था समाज का कि उज्जैन में हमारी धर्मशाला बने, आज वो सपना साकार हुआ है। हमारे जो बहुत प्रतीक्षित समाज की धर्मशाला का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, इसका आज उद्घाटन था। और जो जन सहयोग से ये धर्मशाला बनी, जन सहयोग से हमारे समाज के दानदाताओं ने इसमें राशि प्रदान की। साथ ही चिंतामणि मालवीय की सांसद राशि 5 लाख रुपये की सम्मिलित है। एवं सबसे बड़े हमारे भामाशाह समाज के दानदाता श्री भगवान सिंह बेलिया इंदौर के द्वारा 9.5 लाख रुपए प्रदान कर इसका ऊपर का 2nd फ्लोर का कार्य पूर्ण करना है। अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते ही 20 साल बाद भी नानाखेड़ा बस स्टैंड आज भी केवल स्टॉप सेंटर बनकर रह गया है। आदेश के बावजूद आज भी देवास गेट स्टैंड से ही बसों का संचालन धड़ल्ले से हो रहा है। नानाखेड़ा से बसों के संचालन को लेकर आरटीओ और यातायात दोनों ही विभाग के अधिकारी खामोश हैं। वो कार्रवाई करने के बजाय जिम्मेदारी को एक दूसरे पर थोपने पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। देवास गेट से बस संचालन होने की वजह से देवास गेट, मालीपुरा, चामुंडा माता, आगर रोड, इंदौर गेट रेलवे स्टेशन पर दिन भर यातायात बाधित रहता है। शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए नानाखेड़ा स्टैंड की नींव रखी गई। 2014 से यह बस स्टैंड पूरी तरह से बनकर तैयार है, लेकिन आज तक यह केवल स्टॉप सेंटर बना हुआ है, जबकि 1 दशक से यहां से बसें संचालित करने के आदेश जारी हो रहे हैं। बावजूद देवास गेट से बस संचालन बंद नहीं हो रहा है। सांसद अनिल फिरोजिया ने भी देवास गेट स्टैंड से बस संचालन को लेकर जमकर नाराजगी जताई थी। आरटीओ और यातायात विभाग ने दिखावटी कार्रवाई भी की। इसके बाद महज 15 दिन तक नानाखेड़ा स्टैंड से बसों का संचालन किया गया और फिर वही पुराना ढर्रा शुरू हो गया। आरटीओ संतोष मालवी ने बताया कि देवास गेट से बस संचालन की उन्हें जानकारी नहीं है। नानाखेड़ा से संचालन शुरू करने के लिए वे समय समय पर कार्रवाई करते हैं। उनका काम परमिट जारी करना है। आदेश का पालन करवाने का काम यातायात विभाग का है। यातायात डीएसपी सुरेंद्र पाल सिंह राठौड़ ने बताया, नानाखेड़ा से बस संचालन आदेश का पालन करवाने के लिए वे हर रोज चालानी कार्रवाई करते हैं। इससे ज्यादा वे कुछ नहीं कर सकते।
जबकि आरटीओ के पास आदेश का पालन नहीं करने पर बसों का परमिट निरस्त करने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने आज तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे को छोड़कर देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी को बोलने की आजादी देने के लिए युवा कांग्रेस यंग इंडिया बोल प्रतियोगिता आयोजित करने जा रही है। इसमें आम जन भाग ले सकता है। प्रतियोगिता के माध्यम से श्रेष्ठ वक्ताओं का चयन किया जाएगा। बुधवार को क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पराग शर्मा ने प्रतियोगिता की जानकारी दी। शर्मा ने बताया कि युवा कांग्रेस यंग इंडिया बोल सीजन 2 प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। इसमें वे सभी युवक युवती भाग ले सकते हैं जिन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिए कोई मंच नहीं मिल रहा है। 31 मई तक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गूगल फॉर्म जमा कराया जा सकता है। 1 जून से 31 जुलाई तक जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 1 अगस्त से 20 सितंबर तक प्रदेश स्तरीय और 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। हमारी यही कोशिश है कि जो लोग पिछड़े इलाकों से आते हैं, जिनके लिए आज भी दिल्ली एक दूर का सपना है, उन्हें हम आगे लाएं, उनके टैलेंट को आगे लाएं और उन्हें एक मंच प्रदान करें कि जिस मंच के माध्यम से वो अपनी बात को प्रखरता से रख सकें और जनता के बीच जाकर सरकार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ सकें। धन्यवाद। और अब खबरें दे दनादन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 4 मई को उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आएंगे। A+ NAC ग्रेड प्राप्त माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन में 20 करोड़ की लागत से बनने वाले सभागृह का भूमि पूजन भी किया जाएगा। आदिम जाति कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रों का MP टॉस पोर्टल पर डाटा अपलोड कर दिया है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पोर्टल पर किया जा सकता है। महिलाओं को कार्यस्थल पर सुगम वातावरण और सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसे कार्यालय जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक परिवार समिति का गठन किया जाएगा। विक्रम कीर्ति मंदिर परिसर स्थित बाल भवन में ग्रीष्मकालीन शिविर 1 मई से होगा। रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलने वाले शिविर में नृत्य, गायन, चित्रकला, योगा, कराटे, कैलीग्राफी, क्राफ्ट वर्क, मेहंदी इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक गुरुवार 28 अप्रैल को बृहस्पति भवन में सुबह 11 बजे से होगी। स्वच्छता 2022 में फीडबैक देने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत काशी एवं अयोध्या के लिए यात्रा 28 अप्रैल को शाम 5 बजे माधवनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से रवाना होगी। नजुल की भूमि सीएम राइस स्कूल एवं खेल विभाग को आवंटित कर दी गई है। प्रभारी अधिकारी नजुल ने बताया कि झाड़दा तहसील के कानाखेड़ी हम्मा उज्जैन तहसील में जमीन आवंटित की गई है। 3 दिन पहले शुरू हुई पंचक्रोशी यात्रियों का पहला जत्था कालियादेह महल तक पहुंच गया है। यह जत्था यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। उज्जैन के रेतीगढ़ पहुंचकर यह स्नान करेंगे और नाग चंद्रेश्वर पर आग बल वापस कर यात्रा का समापन करेंगे। पंचक्रोशी यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मंगलवार को काल भैरव और कालियादेह क्षेत्र में ठेला व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया। अतिक्रमण की वजह से यातायात बाधित हो रहा था, जिसे सुचारू रूप से जारी रखने के लिए नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 50 से अधिक ठेला और फुटपाथ पर अस्थायी दुकान संचालित करने वाले व्यापारियों को हटाया। ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर, पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन।
तो ये था उज्जैन शहर का आज का हाल। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।